चलो देखो, प्रश्नावली 8.3 के पहले जो सर्व समीकरण हैं, कौन कौन सी सर्व समीकरण हैं? जो सर्व समीकरण हैं पहले उनको बता देते हैं कौन कौन सी हैं। एक सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। ठीक है ना। ए मतलब ये कोण है कोई, ए का मतलब क्या है? कोई कोण है। ये पहली सर्व समीकरण हुई। अब इससे दो ठो और सर्व समीकरण बन सकती हैं। और एक सर्व समीकरण है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। फिर एक सर्व समीकरण है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये है सर्व समीकरण। अब इनसे दो दो और सर्व समीकरण बन सकती हैं। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं पहला। तो दूसरा क्या होगा? अब हमें कॉस स्क्वायर बराबर या फिर साइन स्क्वायर बराबर निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको छोड़ करके बाकी को बराबर के उधर ले जाएं, परछांतरण कर देंगे। मान लो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? एक। कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमें कॉस स्क्वायर का निकालना है, तीसरा हो गया कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो साइन स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे तो एक माइनस इस सर्व समीकरण से दो ठो और सर्व समीकरण तैयार हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे इसको बनाएं तो इसको बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि चौथा नंबर एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब इससे दो ठो और बन सकती हैं। अब हमें टेन स्क्वायर यदि निकालना है तो एक को बराबर को उधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। एक बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दूसरी सर्व समीकरण यानी कि पांचवी नंबर हो गई। छठा नंबर क्या है? अब हमें टेन स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएं तो बचेगा कितना? एक। एक बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं सेक स्क्वायर है। टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर है और फिर बराबर में एक बच जाएगा। तो ये हो गई अगली सर्व समीकरण। फिर ऐसे सातवीं नंबर सर्व समीकरण जो ये है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इससे दो ठो और बन सकती हैं। आठवां नंबर क्या होगा? दो ठो और बन जाएंगी। तो अब जैसे इनका परछांतरण किए थे ऐसे इसका भी करें। यदि हमें कॉट स्क्वायर ए बराबर निकालना है, कॉट स्क्वायर ए, तो इसको एक को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस एक। ठीक है ना। अगर अब हमें एक बराबर निकालना है तो कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बराबर में एक। ये नौ ठो सर्व समीकरण बने। मुख्यतः तीन ठो थी, ये वाला, ये और ये। इनसे दो दो ठो सर्व समीकरण और तैयार हो गई। ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, साइन स्क्वायर ए बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर एक सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस एक और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए और फिर कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। ये सर्व समीकरण है, ये हमको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर तीन ठो याद कर लेंगे तो हम परछांतरण करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे परीक्षा में आता है ये भी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। जैसे मान लो सवाल आ गया कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ऐसे सिद्ध करना है। ठीक है ना।
सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज बना लें एक ठो इस तरीके से, नाम ये ए बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में हल, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब इसमें देखो कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। एक कोण के सापेक्ष बात हो रही है, यानी इस कोण के सापेक्ष, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लें लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर और कर्ण कितना है तो AC का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब देखो हमें क्या ले आना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। तो अब देख लें ये क्या है, लंब है, और यदि हम लंब में कर्ण का अनुपात निकाल दें तो वो साइन हो जाता है। हम लोग इस अनुपात के सूत्र में पढ़े थे कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब तो है, लेकिन यदि यहाँ पे कर्ण आ जाए, क्या आ जाए, यदि कर्ण आ जाए तो हम कह देंगे कि ये साइन है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमें कर्ण का भाग देना पड़ेगा। अगर एक में कर्ण का भाग देते हैं तो फिर पूरे में देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कर दें कि दोनों पक्षों में कर्ण का भाग देने पर, और कर्ण क्या है AC, तो लिख दें कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर तो भाग दे देंगे, देखो तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर बटे, ये तो दोनों सेम सेम हो गया, AC स्क्वायर ये तो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, कट गया। ये हुआ कितना, BC बटा AC का स्क्वायर प्लस AB बटा AC का स्क्वायर और बराबर ए एक आ गया, ठीक है ना। अब देखो BC बटा AC, BC ये है AC ये है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, और फिर ये है AB बटा AC, तो AB ये है AC ये है, तो ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का सूत्र होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए इसके जगह पे साइन A। अब देखो स्क्वायर लगा है तो हमको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर A प्लस AB बटा AC, और स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर A, और बराबर यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, और आ भी गया। इस तरीके से सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा देख लेंगे कि हमको ले आना क्या है, उस हिसाब से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो सब के सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सिद्ध करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना समझ में आया हो तो। आ गया समझ, मिटा दें इसको। चलो आगे देखो, प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल, प्रश्नावली 8.3 का पहला नंबर सवाल क्या है, दिखाओ बुक। क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में ले आइए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। किसको किसको, साइन कोस
साइन ए को सेक ए को और टेन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में ले आना है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमें साइन ए है और सेक ए है और टेन ए है, इसको हमें कॉट ए के पदों में ले आना है, यानी कि जो भी साइन ए का मान निकाले हैंगे हम, वो कॉट के पद में होना चाहिए। काहे के पद में होना चाहिए? कॉट के पद में होना चाहिए। यानी कि हमको साइन को बदलना है कॉट में, तो किस तरीके से बदलेंगे? अब हमें यहाँ पे अनुपात वाले सूत्र की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लगाएंगे कोणों के संबंध वाले सूत्र, ठीक है ना, वहां से निकाल सकते हैं। हो सकता है सर्वसमीका का भी प्रयोग हो, तो जहां जिसका इस्तेमाल होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर साइन ए बराबर क्या होता है? कोणों के संबंध में हम लोग पढ़े थे कि साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। 1/कोसेक ए, ये होता है कि नहीं होता है? अब हमें हमें तो कॉट के पद में ले आना है ना, हमें कोसेक के पद में नहीं ले आना है। कोसेक की जरूरत नहीं है, हमें कॉट की जरूरत है। तो कैसे बदलेंगे? अब देखो अभी एक स्टेप में ये कोसेक के पद में आया है, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने सर्वसमीका पढ़ी थी। क्या सर्वसमीका पढ़ी थी? देखो कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? सर्वसमीका अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब हमें कोसेक ए का मान चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए का मान नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर को हटा देंगे। जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे, तो हटाने का रूल है कि अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर ये हो गया कोसेक ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर इतना होता है, इसलिए कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा? इतना, ठीक है। इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? समझ में आया कैसे हुआ है ना। तो अब देखो कोसेक ए की जगह पे हम लिख देंगे 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखो जो साइन है एकदम कॉट के पद में बदला कि नहीं बदला? कॉट के अलावा और तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? कॉट के पद में बदल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको बदला। अब देखो आगे सेक ए को भी बदलना है। काहे को? सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर सेक ए बराबर क्या होता है? 1/कॉस होता है ना। 1/क्या होता है? 1/कॉस होता है। अब देखो कॉस ए आ गया, तो कॉस ए को कैसे बदलेंगे? कॉस ए को कैसे बदलेंगे? सेक ए आया और सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए। अब कॉस ए आ गया, कॉस ए के पद को हमको ले आना है काहे में? कॉट के पद में, ठीक है ना। तो कॉट कॉट के पद में ले आने के लिए अगर हम सर्वसमीका का भाई इस्तेमाल करते हैं, सर्वसमीका का इस्तेमाल, तो सर्वसमीका कॉट में ले आने के लिए क्या होगा? 1 - साइन स्क्वायर ए कॉट आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, देखो सर्वसमीका लगाएं तो सर्वसमीका क्या होती है? देखो इधर देखो, कॉस ए बराबर, जैसे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। 1 - अगर साइन को हम लोग उधर ले जाएं, अगर कॉस को या फिर
साइन का मान निकाल लेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? अगर हम साइन का मान निकालें तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब साइन ए, इसका मतलब है कि साइन ए किसका सूत्र होता है, 1/cos ए का। और साइन ए का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 1 + cot स्क्वायर ए, 1/1 + cot स्क्वायर ए निकाल चुके हैं ना। तो अगर ये हो जाएगा कितना, 1/1 + cot स्क्वायर ए बटा, अब हमें क्या चाहिए, 1 बटा, ये हो गया 1 - cos स्क्वायर ए। अगर प्रक्षांतरण करते हैं, अगर प्रक्षांतरण करेंगे, प्रक्षांतरण नहीं मतलब वर्ग कर देंगे, इधर से इधर हो जाएगा, यानी हमको कई बार वर्ग करना पड़ेगा। तो ये अभी ठीक सेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। तो इसको 1/cos ए, cos ए होता है एक, 1 + tan स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले हम लोग टेन को निकाल लेते हैं, फिर sec को इसके बाद निकालेंगे, ठीक है ना। पहले टेन को निकाल लेते हैं, वहां से कुछ हमको सहायता मिल जाएगी। पहले टेन को बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर क्या होता है, 1/cot ए। ये तो सीधे बदल गया, टेन ए बराबर 1/cot ए बदल गया। अब देखो सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर हम लोग सर्वसमीका पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। तो सेक, अब अगर सेक ए निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए अंडर रूट में आ जाएगा, आ जाएगा। सेक ए बराबर अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, टेन के जगह पे हम लोग कॉट रख देंगे, टेन जो होता है का उल्टा होता है इसका। तो ये हो जाएगा 1 + 1/cot स्क्वायर ए, ऐसे हो सकता है, 1 + 1/cot स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। टेन की जगह पे टेन का मान रख दिए हैं। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, और इसके में कॉट स्क्वायर ए है, तो एलसीएम कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो, कॉट स्क्वायर ए +1/cot स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है इतने में, ये कैसे आया। अगर एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ जब जिस तरीके से एलसीएम करते हैं, तो एक का भाग इसमें देंगे तो उतना ही आएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे, और फिर +1/cot स्क्वायर ए। अब देखो कॉट स्क्वायर ए मतलब कि कॉट ए गुणे कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए मतलब कॉट ए गुणे, और जब दो बार है तो अगर हम वर्गमूल कर देंगे तो बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए कॉट स्क्वायर ए +1 और बटे में कॉट ए। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा कॉट के पदों में व्यक्त हो गया, ये हुआ आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, सेक ए को बदले हैं तो इस तरीके से कॉट ए के पद में आया है। कैसे आया, एक बार फिर से इसको समझ लो। पहले हम लोगों ने टेन को बदल लिया, सेक को बदलने से पहले टेन को बदला। टेन को बदला इसलिए क्योंकि टेन से हमको सहायता मिली। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर
अगर हम सर्वसमिका में जाएं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा रहता है, तो अगर स्क्वायर को हटाए तो इधर अंडर रूट लग गया, तो ये सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो टेन को हम लोगों ने बदल दिया कॉट, क्योंकि टेन जो होता है अगर कोणों के संबंध में जो सूत्र होता है टेन ए बराबर होगा 1/कॉट ए, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और कॉट स्क्वायर ए लिख दिए। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए एलसीएम उलसीएम लेकर के हल कर दिए, एलसीएम, ठीक है ना, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए आ गया, इसका वर्गमूल कर दिए तो ये तो बाहर आ गया, बाकी ये सब बच गया अंडर रूट के अंदर ही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमें साइन को बदलना था, साइन को बदल दिए, सेक को बदलना था, सेक को बदल दिए, टेन को बदलना था, टेन को बदल दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलो लिख लो, जहां ना आया होगा तो फिर से बताओ। देखो दूसरा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेम टू सेम इसी के जैसा है, लेकिन इसमें सबको सेक ए के पदों में ले आना है। काहे के पदों में ले आना है? साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी, और सेक तो खुद ही सेक के पद में है, और कोसेक को भी, सारे के सारों को क्या करना है? सेक ए के पदों में ले आना है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बदलते हैं कॉस को। कॉस ए बराबर कॉस क्या होगा? देखो कॉस ए बराबर सीधे 1/सेक, तो ये तो सेक के पद में आसानी से आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, हाँ सॉरी सेक, सेक के पद में ले आना है, तो ये हो गया सेक, ये पहला हुआ। फिर बाकी दूसरे को देखो, साइन को ले आना है। अब किसको? साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर 1/1 कोसेक ए। फिर कोसेक ए को कैसे बदलेंगे? एक काम कर लेते हैं, है दूसरा, क्या दूसरा? दूसरा कॉस तो निकाल लिए, अब साइन निकाल लेते हैं। तो साइन को कैसे निकालेंगे? तो साइन को निकालने के लिए हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे होगा। साइन ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग गया। अब देखो कॉस का मान तो हमको मिल गया है, तो मान रख दें, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए का मान 1/1 स्क्वायर ए होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, अब सेम जैसे अभी पिछले वाले सवाल में किए थे वैसे इसमें भी कर दें। एलसीएम लेंगे तो फाइनली आएगा सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक स्क्वायर। अब देखो ये इसका तो वर्गमूल हो जाएगा नीचे वाले का, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं होगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक ए। तो ये तो सेक ए के पद में बदल गया, बदला कि नहीं बदला? अब देखो तीसरे नंबर को, तीसरे में क्या है? टेन, तो टेन ए को भी सेक के पद में बदलना है। काहे के पद में बदलना है? तो टेन तो खुद ही अगर सर्वसमिका लगाएं तो क्या होता है? 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर अगर टेन स्क्वायर निकालें तो क्या होता है? टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं चलो, क्योंकि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है
एक सेक स्क्वायर माइनस एक ऐसे होता है। तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, इसलिए टेन ए बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो ये तो टेन भी बदल गया आसानी से, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ा। फिर चौथे नंबर को देखो, कॉट को, आय को, कॉट को। तो कॉट को कैसे बदलेंगे, देखो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है ना। कॉट ए बराबर हो जाएगा एक बटा, ऐसे होता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा एक बटा, ठीक है ना। टेन ए का मान तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं ना टेन ए का मान यहाँ पे। टेन ए बराबर इतना, यहाँ पे टेन ए की जगह पे टेन ए का मान रख देंगे, बाकी तो सब ठीक है। ये हो जाएगा कॉट ए बराबर एक बटा, टेन ए का मान कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस एक। यहाँ पे लिखना हो तो लिख भी दें, क्योंकि टेन ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ये इसलिए ऐसा हुआ। अब आगे 5वां नंबर में क्या बदलना है हमको, कौशिक को बदलना है सेक के पद में। काहे के पद में, सेक के पद में बदलना है कौशिक को। तो क्या हो जाएगा, देखो कौशिक को किस तरीके से बदलेंगे। ये तो कौशिक को यदि उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाता है, क्या उल्टा हो जाता है कौशिक का। तो देखो ये हो जाएगा कौशिक ए बराबर एक बटा कौशिक, होता है ऐसा, नहीं नहीं सॉरी, साइन का होता है, साइन का होता है ना। ये तो गड़बड़ हो जाएगा अभी। हाँ, कोसेक का क्या होता है, साइन, साइन है एक बटा साइन है। अब देखो साइन ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं, साइन ए का मान, ये साइन ए का मान निकाल चुके हैं। ये कुछ और लग रहा है क्या इसमें, अगर सर्वसमिका लगाएं तो कुछ सरल पड़ेगा। सर्वसमिका क्या होती है, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो वो तो कॉट के पद में बदलेगा, और कॉट का नहीं, कुछ सरल नहीं होगा, यही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कोसेक के बराबर क्या होता है, एक बटा साइन ए। अब साइन ए का मान हम लोग निकाले हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा सेक ए, तो यहाँ से रख देंगे साइन का मान तो रख दें, एक बटा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक और बटे में सेक ए, इस तरीके से हुआ। आगे देखो क्या होगा, इधर बगल में लिख देते हैं आगे। अगर देखो एक है तो एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक है ना, क्योंकि मेन वाला बटा तो ये है मेन वाला। अब इसको हम लोग कूड़े में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा एक गुणा सेक ऊपर हो जाएगा तो सेक ए और बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस एक, इस तरीके से हुआ। तो यहाँ फाइनली आ जाएगा सेक ए बटे सेक ए माइनस एक, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और माइनस एक, ये हो गया, बदल गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कैसे आया ये समझ में आया। कोसेक ए बराबर एक बटा साइन ए होता है, साइन ए की जगह पे साइन का मान हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं तो यहाँ रख दिए। फिर ये क्या हुआ, जब भाग में है बदला गुणे में, तो ये आ गया सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस एक। इस तरीके से इस सवालों को हल करते हैं। देख लो कहाँ समझ में नहीं आया फिर बताओ।